गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन का महा रिवीजन, जिसमें हम अगेन लास्ट 6 इयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम 7 to 8 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे इंटीग्रल इक्वेशन का है वैसे सारे ही आएंगे। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के आएंगे लास्ट 6 इयर्स। ठीक है, तो टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करें। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एंड इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दे रही हूं 3.5 मिनट का। ठीक है, ओके। तो 7:30 बज गई हैं और 3:30 का टाइम भी लग चुका है। मैं इसको शुरू कर रही हूं। टाइम स्टार्ट्स नाउ। करो इसको। अरे इतना जल्दबाजी में मत करो। टाइम जितना टाइम दिया है उतने टाइम पे करो, लेकिन सही जवाब दो। ठीक है, चलो टाइम खत्म हो गया। अपने अपने आंसर लिखो फटाफट से। डी, सबका डी आ रहा है। चलो
देखो फटाफट से इसको कैसे करोगे। आपके पास सबसे पहले क्या गिवन है, कहते हैं वाई एक्स बी इज द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल इक्वेशन। वाई एक्स आपको इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है देन इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। अब आपको ये साफ साफ दिख रहा है, अगर इसकी जो लिमिट्स हैं वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स है या फिक्स्ड है, तो ये आपके पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है ना। और फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सोल्व करते टाइम हम क्या करते हैं, जो आपका x का फंक्शन होता है उसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल से, और जो बचता है उसको एक न्यू नाम दे देते हैं c का, जो इंटीग्रल आपके पास बचता है। ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, वाई एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ x में बाहर ले रही हूं और अंदर बचेगा 0 से 1 t वाई टी डी टी, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, इसको मैं c बोल दूं। भाई c मेरे पास क्या आया है, 0 से 1 t वाई टी डी टी। देख लो एक बार, है ना। अब क्या करते हैं, यहां से ये जो वाई एक्स है इसकी प्लेस पे t पुट करते हैं x की प्लेस पे, और वाई टी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपके पास ऐसा आया, है ना। तो यहाँ पे c में पुट कर दे इसको, तो 0 से 1 t एज इट इज वाई टी की प्लेस पे रख दोगे टी स्क्वायर प्लस में 2ct dt, है ना। चलो c इक्वल में यहाँ पे ये आएगा टी क्यूब करने पे t की पावर 4/4 इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रही हूँ, प्लस में 2c टी स्क्वायर बनेगा तो t³/3 बनेगा, एंड ये आपके पास आएगी 0 से 1, है ना। तो ये आपके पास बनी c 1/4 प्लस में 2/3 इंटू में c। क्लियर। इस c को सोल्व कर लेते हैं, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या बनेगा, c माइनस में 2/3c इक्वल में 1/4, है ना। और यहां से आपके पास क्या आया, c/3 इक्वल में 1/4, यानी जो c की वैल्यू निकल कर आई है वो आपके पास 3/4 आ गई। एक बार देख लो, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। c की वैल्यू क्या यही आ रही है क्या सबकी, है ना। तो ये आपके पास c की वैल्यू आ गई है। अब ये जो c की वैल्यू है इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपके पास सॉल्यूशन हाथ में आ जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो देखो वाई एक्स जो आपके पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xc है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xc, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3/2x, ऐसा बोल सकते हैं ना। ये आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया, है ना। अब आपसे पूछ क्या क्या रहा है, 0 के ऊपर वैल्यू पूछ रहा है, 1 के ऊपर हमें निकालनी है, -1 पर भी निकालनी है, इसके डेरिवेटिव्स की भी सेम 0, 1 एंड -1 पे वैल्यू निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस में 3/2, है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप निकालोगे 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, देखो 0 के ऊपर तो 0 आ रही है, 1 के ऊपर क्या आ रही है, 1 प्लस में 3/2 5/2 आ रही है, एंड 1 -1 के ऊपर क्या आ रही है, यहाँ पे रखो 1 माइनस में 3/2 यानी माइनस का 1/2। सेम तरीके से y डैश एट 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, है ना। y डैश एट 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 प्लस में 3/2 यानी 7/2, है ना। एंड y डैश एट -1 पे वैल्यू कितनी आएगी, -2 प्लस में 3/2 यानी माइनस का 1/2 अगेन। अब जो जो आपसे पूछ रहा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, 0 और 1 को ऐड, जब 0 और 1 वाली वैल्यू ऐड करवाते तो क्या आता है, तो y एट 0 प्लस में y एट 1, देखो 0 पे 0 है, 1 पे 5/2 है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या आना चाहिए 5/2, लेकिन इसने 1/2 बोला तो गलत कर दो, है ना। देख लो एक बार, सेम तरीके से इसने सेकंड ऑप्शन में y एट -1 और y एट 1 पे निकलवा रहे, तो देखो कितना आया है, -1 पे वैल्यू कितनी आई है, माइनस का 1/2, और 1 के ऊपर कितनी आई है 5/2, तो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, लेकिन इसने क्या बोला है 1, तो ये ऑप्शन भी गलत कर दो। फिर आपसे कहता है y डैश एट 0 और y डैश एट 1 के ऊपर,
तो y डैश एट 0 प्लस में y डैश एट 1, तो देखो y डैश एट 0 कितना था 3/2, y डैश एट 1 कितना था 7/2, यही आएगा ना, एक बार देख लो। है ना, तो ये आपके पास 5 आ गई, बोलो। तो ये ऑप्शन फिर गलत कर दूं क्योंकि इसने 3/2 बोला है। एंड y डैश एट -1 और y डैश एट 1, तो -1 के ऊपर वैल्यू -1/2 है और y डैश एट 1 पे ये है ना। तो ये आप सोल्व करोगे तो 6/2 आएगी, यानी आपके पास 3 आ गई। तो ये ऑप्शन में क्या बोला है 3 ही बोला है, तो बिल्कुल ये आपके पास क्या हो जाएगा करेक्ट। हेंस इसका डी ऑप्शन क्या आएगा करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, आसान है ना। चलिए आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 मिनट दे देती हूँ, बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, तो मतलब ये एग्जाम में इसको छेड़ना मतलब खत्म, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को मत छेड़ना, पर फिर भी इसको कर लो एक बार। मैं टाइम शुरू कर रही हूं, ठीक है, 5 मिनट का मैं टाइम दे रही हूं। उससे ज्यादा अगर लगता है तो क्वेश्चन को छोड़ देना ही सही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को मत किया करो, ठीक है। और ऐसा लगता है कि भाई कैलकुलेशंस आपसे ज्यादा हो रही हैं तो उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देना, ठीक है। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलो टाइम शुरू हो गया है, करो इसको।
चलो टाइम अप हो गया, ठीक है, टाइम खत्म। इसका किसी का आया क्या आंसर, पहले तो इतना बताओ, क्या कोई कंक्लूजन तक पहुंचा है अभी? बोलो, अरे बताओ। नहीं आया ना? ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा लेंथी है और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं छेड़ोगे, ठीक है। जहां पे आपको ऐसा लग रहा है ना कि इसमें कैलकुलेशन वास्ट जाने वाली है, आपको ये चीज तो पता ही है कि इसका क्या क्या मेथड होगा आपको सोल्व करने के, वो दिमाग में पहले ही बन जाता है, ठीक है। और आपको लगता है कि भाई इसको पहले सोल्व करेंगे, फिर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, फिर उसको सोल्व करोगे, फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास जो सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद कितने डेरिवेटिव की वो आ रही है, तो उसके लिए कितने आपको इक्वेशंस चाहिए वेरिएबल्स निकालने के लिए, तो वहां से आपको पता आइडिया लग जाता है कि ये बहुत लेंथी जाने वाला है, तो उसको पहले ही छोड़ दो, ठीक है। बाकी मैं इसको अभी करवा रही हूं, देखना कैसे करोगे। आपके पास है ux, ठीक है, ux आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 4, लैप्लास से भी लेंथी ही जाएगा वो, कैलकुलेशन तो उससे भी आपके पास आएंगी, ठीक है, कैलकुलेशन तो उससे भी आएंगी, लैप्लास से भी। क्लियर? ओके, चलो अब देखो, इसको मैं जो करवा रही हूं यहां पे मैं लैप्लास से नहीं करवा रही, मैं जनरल मेथड से करवा रही हूं, क्योंकि लैप्लास हर किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो लेकिन इंटीग्रल इक्वेशन को कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ये हम सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, ये आपके पास वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके लिए मैं इसका एक बार पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करती हूँ, तो ये आपके पास यहाँ से 2x आएगा, 4 एज इट इज, 0 से x, ये आप यहाँ पे लिबनिज रूल लगाओगे जी, है ना, यहाँ पे आप क्या लगाओगे, लिबनिज रूल। अब लिबनिज रूल क्या कहता है कि जो आपके इंटीग्रेशन है उसके अंदर आप जिसके विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे हो, पहले उसके विद रिस्पेक्ट टू अंडर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करोगे, है ना। तो ये आपके पास 2, क्योंकि आप x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, तो ट्वाइस ऑफ t माइनस एक्स माइनस का 1 आ जाएगा, एंड साथ में ut dt, साथ में प्लस में लैप्ला आप जब लिबनिज रूल लगाते तो प्लस में यहाँ पे ऐसा आता है कि आपके पास जो भी आपका ये फंक्शन दिया हुआ है इसमें आप x इनपुट करते हो, है ना, t के प्लेस पे, यहाँ पे t के प्लेस पे x इनपुट करोगे तो ये आपका पहले ही 0 बन जाएगा, और फिर आप अपर लिमिट का क्या करते हो, डेरिवेटिव, तो वो पहले ही 0 बन गया, तो उसको मैं लिखो ना लिखो बराबर है। एंड सिमिलरली जो थर्ड टर्म आएगी लिबनिज रूल से, वो भी आपकी 0 ही आएगी, है ना। क्लियर? चलो अब देखो, यहां से आप क्या करोगे, u डबल डैश x निकाले, तो ये 2 बाहर आ गया, 8 और माइनस का 8 ऑलरेडी बाहर आ गया, देखो ये माइनस वाला और ये 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अंदर अगेन डिफरेंशिएशन करना है, तो t माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा आपकी बार, तो ये आपके पास -1 ut dt बच जाएगा। और अगेन आप x जब यहाँ पे t के प्लेस पे इनपुट करोगे तो ये आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है, और अगली टर्म भी 0 ही मिलेगी, तो ये आपका यहीं तक रुक गया। u डबल डैश x आपके पास क्या आ गया, 2 प्लस में 8, 0 से x ut dt, देख लो एक बार, है ना। अगेन मैं अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव कर दूं तो ये आपके पास 0, ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे अगेन आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है, लिबनिज रूल से जब आप जाओगे x की कोई टर्म इंटीग्रेशन के अंदर नहीं है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। लेकिन हाँ, आप x इसकी प्लेस पे पुट करोगे और आप डेरिवेटिव करोगे इस अपर लिमिट का विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ से मिलेगा 8 और ux ओनली, देख लो। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास ऐसे बनी है, सही है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन को देख लो एक बार, और यहां से मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देख लो एक बार,
तो यहां से आपके पास रूट्स क्या क्या है, एक तो 2 आया, एक आपके पास यहां पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, देख लो, तो -2 प्लस माइनस ये आपका बनेगा माइनस का 12 यानी माइनस का 2√3 बाय आयोटा, तो ऐसा, तो ये आपके पास -1 प्लस माइनस √3 आयोटा आ गया, देख लो एक बार, है ना। तो जो आपके पास u आएगा वो आपका क्या आएगा, देखो u जो आपके पास निकल कर आएगा ux वो आपके पास आएगा c1 e की पावर 2x प्लस में e की पावर -x, है ना, e की पावर -x c2 cos ऑफ √3x प्लस में sin √3x, है ना, ये आपके पास आएगा, देख लो एक बार, सही है। चलिए आगे, चलो अब देखो ये आपके पास सॉल्यूशन तो हाथ में आ गया है, अब आपको चाहिए C1 C2 C3 की वैल्यूज, वो कैसे निकलेंगी, वो निकलेगी जो आपके पास इंटीग्रेशंस आए हैं उनकी हेल्प से। तो ये आपका पहला है, यहाँ पे देखो अगर मैं x को 0 पुट कर दूं, यहाँ पे x की प्लेस पे 0, ये 0, ये 0, तो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 0 जाएगी तो पूरा 0 बन जाएगा और ये x² भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 0 पे 0 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात आप u' के लिए जाओ, आप अगेन x को 0 पुट करोगे तो ये भी 0 और इंटीग्रेशन वाला भी 0, तो u' भी 0 मिल रहा है, मतलब u' 0 पे भी 0 मिल रहा है, और u" पे अगर आप चेक करो तो इंटीग्रेशन तो आपका 0 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे 2 बचेगा, तो u" 0 आपको मिला 2 के इक्वल, देख लो एक बार, ठीक है। चले आगे, चलो अब देखो ये आपके पास आया है u0 पे 0, u' 0 पे 0, और ये अब अगेन आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पड़ेंगे और फिर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, मतलब जो आपके पास वैल्यूज आई है वो कंडीशन। तो यहाँ पे देखो u0 पे 0 है, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव ही निकाल लेती हूँ, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 2c1 e की पावर 2x प्लस में e की पावर -x एज इट इज, अंदर वाले का क्या हो जाएगा, माइनस का c2 √3, है ना, और यहां पे आपका आ जाएगा साइन ऑफ √3x, ठीक है, क्लियर। अच्छा इस c2 जो ये आपके पास निकल कर आएगा इसको मैं एक नया नाम दे दूं, कैपिटल B, कोई परेशानी ना हो तो, क्योंकि ये निकल के तो कांस्टेंट ही आएगा, तो मुझे पता है यहाँ पे जो भी कांस्टेंट आएगा ये √3 आपका बाहर आके मल्टीप्लाई होएगा, तो मैंने इसको नया नाम दे दिया B, ठीक है, और ये आपके पास बचेगा साइन ऑफ √3x, देख लो, माइनस का माइनस भी अंदर ले लो, चाहे इंक्लूड कर लो, सेम तरीके से आप इसका करोगे तो इसको C कोस ऑफ √3x लिख दो, देख लो, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, प्लस में आगे अब की बार आपका C2, या फिर इसको C2 एज इट इज रखो क्योंकि ये ना परेशानी क्रिएट कर देगा, फिर बाद में अलग अलग कॉन्स्टेंट्स हो जाएंगे, अलग अलग रख लो जी, ठीक है, कॉन्स्टेंट अलग अलग हो जाएंगे तो आपको फिर ज्यादा निकालने पड़ेंगे, इसको कर लो, वैसे ही कर लो, माइनस में √3c2 साइन ऑफ √3x और प्लस का √3c3 कोस ऑफ √3x, देख लो एक बार, ठीक है। अब की बार आप इसको एज इट इज रखोगे और e की पावर -x का e की पावर -x -1 हो जाएगा, तो अगर मैं e की पावर x कॉमन लूंगी, देखो ये आपका आप मतलब कर सकते हो ये, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखो डायरेक्ट कॉमन ले रही हूँ e की पावर -x, तो मेरा यहाँ पे जो बचने वाला है वो बचेगा माइनस का c2 कोस ऑफ √3x माइनस का c3 साइन ऑफ √3x, देख लो एक बार, ये मैंने कॉमन लिया है, ये e की पावर x आपका कॉमन है, आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना, ये आपका कॉमन है, ठीक है।
क्लियर? ऑप्शन से कैसे जाओगे? यहां पे आपको कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी ना पता है शिव प्रकाश। कांस्टेंट्स की वैल्यू क्या आपको पता है? बोलो। e की पावर x से आप जज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे कुछ और कांस्टेंट आ गया तब क्या करोगे? आपको क्या पता कि कांस्टेंट पक्का 1/6 ही आने वाला है? कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। e की पावर से नहीं जज कर पाओगे आप। हाँ, उससे डिस्कार्ड हो सकता है लेकिन उससे कभी भी टिक नहीं करोगे। कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके चलो, अब u डबल डैश x करोगे तो u डबल डैश x आपके पास कितना आएगा? 4c1 e की पावर 2x, e की पावर माइनस x एज इट इज। अंदर बचेगा क्या? इसका करोगे तो अब की बार 3√3 आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस ही रहेगा। c2 साइन का हो जाएगा कोस, इसका हो जाएगा माइनस का 3 c3 साइन √3x, इसका हो जाएगा प्लस का √3 c2 साइन ऑफ √3x, है ना। और इसका हो जाएगा क्या? बोलो। माइनस का c3 √3 कोस √3x और प्लस में e की पावर माइनस x एज इट इज, मतलब इसका डेरिवेटिव और अंदर वाला ये वाली टर्म एज इट इज। मैं एक बार इसको लिख रही हूं, ठीक है। बस अब इसको यहीं पे रोक देना और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना अब जो आपसे पूछी है, ठीक है। वहां से इक्वेशंस बन जाएंगी हाथ में। देख लो जी, आपके पास आया है डेरिवेटिव। ठीक है चलो, अब देखो आपको क्या करना है। u एट 0 पे आपको 0 वैल्यू दी हुई थी, तो चलो ये तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट ही है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे u 0 पे पूछ रहा है, वो तो आप बिना उसको किए भी कर सकते थे, यहीं पे डायरेक्ट पुट कर देते। बात है इन तीनों की, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखो π/2 √3 और π/2 √3 ये आपसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो इनमें से एक ही करेक्ट हो सकती है ना। तो u π/√3 के ऊपर आप जब वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो u π/2 √3 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो। सबसे पहले एक बार ये देख लो, इससे डिस्कार्ड हो जाएगा। तो c1 e की पावर 2x है, तो 2x ऐसा, क्लियर। प्लस में e की पावर माइनस x, ठीक है। अंदर बचेगा क्या? c2 cos √3x, तो c2 cos √3x √3x प्लस में c3 साइन √3x, यही आया है। देख लो एक बार, है ना। अब इसको एक बार देख लो, ये पावर क्या क्या दे रहा है यहाँ पे। अगर c1 c2 c3 को अगर मैं छोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर आपको क्या मिल रही है? π/√3। यहाँ पे e की पावर आपको क्या मिल रही है? माइनस का π/2 √3, है ना। अंदर जो बच रहा है √3 से √3 कैंसिल, cos π/2 0 होता है, तो c3 वाला बच रहा है सिर्फ, और साइन ऑफ π/2 यानी 1 बच रहा है। ये आपके पास हाथ में आ रहा है, एक बार देख लो, कुछ ऐसा आपको मिल रहा है। अब यहां पे अगर मैं π/2 √3 के लिए देखूं तो यहां पे आपके पास एक तो आ रहा है π/3 एक्सपोनेंशियल में, एक आ रहा है माइनस π/2 √3। तो ये आपके पास देखो, यहाँ पे इसने e की पावर में माइनस π/√3 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो निकल कर आया है वो आया है e की पावर माइनस π/2 √3। तो इसी वजह से ये ऑप्शन तो खत्म हो जाएगा। अब ये दो ऑप्शन बचते हैं, इनको आपको चेक करना है c1 c2 c3 की वैल्यू निकाल के, ठीक है। मतलब कितना लेंथी क्वेश्चन है ये। और u एट 0 पे तो आपकी वैल्यू 0 ही दी हुई है, तो वहां से एक इक्वेशन बनेगी। यहां से कहां गया? ये
यहां से एक इक्वेशन बनेगी, यहां से एक इक्वेशन बनेगी, यहां से एक इक्वेशन बनेगी। क्लियर? तो मैं यहां से आपको सिर्फ बता रही हूं कि C1 C2 C3 की वैल्यूज क्या आएंगी। ओके, बस मैं जस्ट इतना बता रही हूं, वो आप खुद से कैलकुलेट करना। u एट 0 इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन बनेगी, u डैश 0 इक्वल टू 0 से एक इक्वेशन बनेगी, u डबल डैश 0 से एक इक्वेशन बनेगी जो कि 2 आएगी। ठीक है, तो यहां पे जो आपको C1 की वैल्यू मिलने वाली है वो आपकी मिलेगी 1/6। ठीक है, क्लियर? C2 की जो वैल्यू मिलेगी वो बनेगी माइनस का 1/6, और C3 की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास बनेगी माइनस का 1/2√3, और जिसको आप लिख सकते हो ऐसा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने के बाद ये आपके पास बनेगी √3/6। तो यहाँ पे ये पुट करोगे, पुट करने के बाद आप जब देखोगे तो आपको ये ABC ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना ही करो एग्जाम में तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि लैप्लास से भी कर तो लोगे लेकिन लास्ट में अटक जाओगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बोलो। चलो अगला देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन ये आपका जून 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको करने के लिए मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ। चलो करो इसको फटाफट से। इंडिकेशन पता चलता है दीपक, मैंने शुरू में बताया ना आपको, मेथड अगर आपके दिमाग में आ गया कि इसको इस मेथड से किया जाएगा तो ये इतना लेंथी जाएगा, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते ही पता चल जाएगा कि ये कितना लेंथी जाने वाला है। ठीक है, तो वहीं पे उसको छोड़ के चल देना आगे। 1-2 मिनट खराब होएगा पर अब पता तो चलेगा, ऐसे इंडिकेशन तो ऐसे तो नहीं मिलता। ठीक है, वो आप करोगे, थोड़ा बहुत करोगे तभी पता चलता है।
चलो जी, टाइम खत्म हो गया। अपने अपने आंसर बताओ फटाफट से, बोलो। करो करो, फटाफट से करो। 1 to 4 आ रहा है सबका? चलो देखो, इसको कैसे करोगे। आपके पास सबसे पहले गिवन क्या है, कहता है एफ और के आपके पास सॉल्यूशन है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के। ठीक है, ये आपको गिवन है, यहाँ पे आईवीपी आपको गिवन है, ये आपको आईवीपी गिवन है। आईवीपी यहाँ पे मतलब आपका इनिशियल पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, और कह रहे हैं आपके ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आपको एक तरीके से इसको चेंज करना है वोल्टेरा के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो एफ जो आपके पास निकल कर आता है, वो एफ के लिए आपको चेक करना है कि उसका डेरिवेटिव पे पाई की वैल्यू क्या, पाई के ऊपर डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, और एफ एट पाई एंड एफ डैश एट पाई आपके पास क्या आ रहा है, और एफ एट जीरो और एफ डैश एट जीरो आपके पास क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको किस तरीके से करोगे, पहले क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को चेंज करोगे इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन ही करते हैं, है ना। तो आपको गिवन है y डबल डैश माइनस में 3y डैश प्लस में 2y इक्वल में 4 ऑफ साइन x, ये आपको गिवन है ना। और y एट 0 पे आपको 1 गिवन है और y डैश एट 0 पे आपको माइनस का 2 गिवन है, ये आपको गिवन है ना। क्या करोगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन कर दे। तो इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो देखो ये आपका y डबल डैश है, ये आपका डैश x के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, जो इसकी लिमिट्स लगेंगी, जो आपके पास लिमिट आएंगी, वो आप कहां से कहां तक लेते हो, 0 से x, तो ये आपके पास ऐसा होएगा, देख लो एक बार। माइनस में 3, इसकी आप लिमिट लगाओगे इंटीग्रेशन करके, तो ये आपका ऐसे कन्वर्ट होएगा, देख लो एक बार। और इस पे जब आप लिमिट लगाएंगे तो ये मिलेगा ट्वाइस ऑफ वाई एक्स डी एक्स 0 से x, और यहाँ पे मैं x की जगह t ले लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि लिमिट भी x की हो गई, तो हम वेरिएबल दूसरा ले लेते हैं। ओके, इक्वल में इसका भी तो इंटीग्रेशन होएगा 0 से x, है ना। तो 4 ऑफ साइन x का इंटीग्रेशन आपके हाथ में कितना आएगा, कोस माइनस का वो भी, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x तक, है ना। या मैं बोलूं इसको अगर एक नया वेरिएबल t नाम दे दे तो कोस t हो जाएगा ये। तो ये आपके पास बनेगा y डैश एट x, y डैश एट 0 आपके पास -2 है तो ये +2 हो जाएगा। माइनस में 3 ऑफ yx, माइनस माइनस प्लस में 3 ऑफ y एट 0 पे आपको वैल्यू बन दी हुई है तो ये 3 हो जाएगा। प्लस में ट्वाइस ऑफ 0 से x y t dt इक्वल में माइनस का 4 कोस ऑफ x माइनस में कोस ऑफ 0 यानी 1। देख लो एक बार, क्लियर है। अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले इनको जो जो आया है ऐसे इकट्ठा कर लो, है ना। और यहां पे आपका 5 आया है, इक्वल में आपका माइनस का 4 कोस एक्स आया और प्लस का 4 आया है। तो इसको मैं अगर 4 को इस साइड भी ले आऊं तो ये आपका 1 बन जाएगा यहाँ पे, देख लो एक बार। तो ये आपका 1 बन गया, इक्वल में आपका माइनस का 4 कोस एक्स बचा। अगेन इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 टू x, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने पे yx माइनस y0 मिलेगा, माइनस में इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, yt dt 0 से x, प्लस में ट्वाइस इसका 2 बार इंटीग्रेशन होएगा जी, 0 से x yt dt, और इसका भी इंटीग्रेशन होएगा तो ये आपका x हो जाएगा। 0 से x लिमिट है तो आपका x ही बचेगा। इक्वल में अगेन इसका फिर इंटीग्रेशन होएगा
फ्रॉम 0 टू x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x, और इसका होएगा 0 से x। sin t ले लेती हूँ यहाँ पे अगेन, जैसे cos पीछे लिया था ना अलग वेरिएबल में। क्लियर, बोलो, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, यहां से वाई एक्स माइनस में वाई एट 0 आपका कितना है, 1 है, रख दो, माइनस में 3 0 से x वाई टी डी टी। ये आपका क्या होता है, ट्वाइस ऑफ x माइनस टी वाई टी डी टी 0 से x। एंड इक्वल में आपका कितना बचेगा, इक्वल में माइनस का 4, अच्छा यहाँ पे प्लस का x भी था साथ में, ठीक है, प्लस का x भी लगा लेना, इक्वल में माइनस का 4 साइन ऑफ x, क्योंकि साइन एट 0 पे तो 0 ही दे देगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे आपके पास वाई एक्स हाथ में आ चुका है, कोई आपको डिफरेंशिएशन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन आ चुकी है हाथ में, है ना। तो यहाँ पे देखो 1 है माइनस का, आपको सिर्फ क्या देखना है, आपको एफ एक्स निकालना है, आपको सिर्फ एफ एक्स लेना है। तो आप इन सबको उस साइड लेकर जाओगे तो ये तो इंटीग्रेशन है, ये तो इकट्ठे होके एक साइड रह जाएंगे। आपके पास जो हाथ में बचेगा वो बचेगा 1 माइनस का x और माइनस का 4 साइन x। देख लो एक बार, क्या आपका जो एफ एक्स आएगा वो यही आएगा, प्लस में इंटीग्रेशन जो भी आए के एक्स टी वाई टी डी टी 0 से x। हमें तो सिर्फ एफ एक्स से मतलब है। देख लो एक बार, क्या यही आ रहा है सबका एफ एक्स। अब बस इस एफ एक्स को आपको चेक करना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास आया है ये, तो यहाँ पे आपको किस किस के ऊपर वैल्यू निकालनी है, देखो डेरिवेटिव भी आपको चाहिए, तो डेरिवेटिव हम पहले ही कर लेते हैं इसका, है ना। तो ये आपके पास आएगा माइनस का 1 और माइनस का 4 ऑफ कोस एक्स, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब वैल्यू पूछ रहा है 0 के ऊपर पाई के ऊपर, तो दोनों पे निकालते। देखो एफ एट 0 आपके पास कितना आएगा, 1, है ना, और एफ डैश एट 0 कितना आएगा, -1 -4 दैट इज -5। एफ एट 1 पाई, सॉरी पाई कितना आएगा, पाई पे भी वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा 1 माइनस में पाई। और एफ डैश एट पाई आपके पास कितना आएगा, -1 -4 ऑफ -1 दैट इज -1 प्लस में 4 यानी 3। सही है। ये जो वैल्यूज आई हैं इनको आप देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में आपसे एफ डैश पाई पे पूछ रहा है, 3 वैल्यू आपके पास आई है, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 3 आएगी, है ना। देख लो एक बार, क्लियर। दूसरी बात, एफ एट पाई एंड एफ डैश एट पाई जब आप ऐड करवाते हो इनको, एफ डैश पाई, सॉरी हाँ, एफ एट पाई और एफ डैश पाई, तो ये आपके पास ऐड करवाने पे कितनी बनेगी, 1 माइनस पाई प्लस में 3 यानी 4 माइनस में पाई। तो इसने क्या बोला, 4 माइनस में पाई, बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड ऑप्शन में इसने 2 माइनस पाई बोल दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, एफ 0 और एफ डैश एट 0, एफ 0 प्लस में एफ डैश एट 0 दोनों को ऐड करवाते तो कितनी आएगी, 1 एंड -5 -4, और इसने -4 ही बोली है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। हेंस आपका ए बी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, हाँ दोनों आंसर सेम ही देगा दीपक, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट पे चले, बोलो। चलो देखते हैं उसको, एक बार भेज देना दीपक, ठीक है। चलो, ये ऑलरेडी क्लास में हो चुका था, अगर तुमने किया हो तो इसको करने के लिए मैं 4 मिनट का फिर समय देती हूँ, ठीक है। इसको फटाफट से करो, टाइम स्टार्ट्स नाउ।
चलो जी, टाइम खत्म हो गया, बताओ फटाफट से इसके आंसर्स क्या होंगे। BCD हो तो गया ना सबका। चलो देखो इसको कैसे करोगे। आपके पास सबसे पहले जो इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है वो आपको फ्रेडहोम दी हुई है, ठीक है। दूसरी बात, यहां से आपको जो गिवन है वो आपको दिया हुआ है कोस ऑफ एक्स प्लस में टी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको लेमडा दिया हुआ है वो आपका 2/पाई दिया हुआ है। मतलब आपके पास जो आपके आइगन वैल्यूज आती इसके हिसाब से वो आपके पास ±2/पाई आती, ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाया हुआ है ना। लेकिन यहाँ पे इसने खुद से लैम्डा को 2/पाई दे दिया, इसका मतलब आप जो भी काम करोगे वो 2/पाई के लिए ही करोगे, है ना, ठीक है। अब आपसे कहता है कि ये जो इक्वेशन है इसके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है ना, इसके पास क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो वो किस कब आएंगे वो आपको चेक करना है। भाई आपके पास fx आप क्या लोगे तब आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको एक चीज तो पता है कि आपके पास एक होती है डी मैट्रिक्स, एक होती है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स डी विद गामा जे, यही होती है ना। अगर आपके पास ये क्या हो जाती है लेस देन n हो जाती है तो आप बोलते हो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रखेगा, है ना। अब ये है क्या, डी जो मैट्रिक्स होती है वो आपके पास ये होती है ना, ये आपके पास डी मैट्रिक्स होती है जहां पे आपको लेमडा तो दिया हुआ है ना। लेमडा आपको क्या दिया हुआ है, लेमडा आपको दिया हुआ है 2/पाई। आपको सिर्फ निकालने α11, α12, α21 और α22। दूसरी बात, जो आपके पास डी जो आपके पास गामा जे होता है वो आपका होता है बीटा जे इंटू में fx dx। और जो आपको लिमिट दी हुई रहती है वो लिमिट जैसे आपको 0 से पाई दी हुई है तो 0 से पाई, ये आपके पास गामा जे होता है। तो आपको चेक करना है कि इसके साथ जो आपकी डी मैट्रिक्स आ रही है उसके ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है क्या वो दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है, क्या वो दोनों इक्वल आ रही है और लेस देन n है क्या, ऐसा आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले लैम्डा आपके हाथ में, आपको α11, α12, α21 एंड α22 की वैल्यू चाहिए। तो वो क्या होती हैं, वो आती है आपके कर्नल से। अब यहाँ पे देखो कर्नल आपको क्या दिया हुआ है, कर्नल आपको दिया हुआ है कोस ऑफ एक्स प्लस में टी, है ना। तो इसको जब आप ओपन करेंगे डी जनरेट कर्नल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा कोस एक्स कोस बी माइनस साइन एक्स साइन टी, यही बनेगा। देख लो एक बार, ये आपका जी होता है α1, ये आपका होता है β1, ये आपका होएगा α2, ये आपका होएगा β2, यही होएगा, है ना, सही है। अब देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है α11, α12। तो α11 आपके पास क्या आएगा, β1 α1 dx और लिमिट 0 से पाई, क्योंकि आपको 0 से पाई दी हुई थी। β1 आपके पास है कोस, इसको x की टर्म में पुट करेंगे तो कोस x। α1 आपके पास है कोस x, तो कोस स्क्वायर x हो जाएगा 0 से पाई। अब आपको ये पता है कोस x का जो फॉर्मूला होता है वो 1 माइनस कोस 2x/2 आएगा, है ना, 0 से पाई dx। आप जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से देखो एक बार 1/2 तो आप बाहर ले लो, चाहे आपने जब इसका इंटीग्रेशन किया तो x बना, इसका इंटीग्रेशन करने पे कोस बनेगा और आप कोस के सॉरी साइन बनेगा और साइन के अंदर जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। इसका मतलब आपको ये मिला ओनली, तो ये π/2 लिख दो, है ना। तो α11 आपके पास आ गया π/2, सही बात है, बोलो, है ना।
बोलो, क्लियर है? चलो अब एक बात देखो, यहां से ही अगर मैं सिर्फ अल्फा 1 1 की वैल्यू पुट करूं तो आपके पास क्या आएगा? यहां पे देखो लैम्डा की वैल्यू आपके हाथ में है ना? देखो यहाँ पे जो डी आपके पास बनेगा वो क्या बनेगा? 1 माइनस में लैम्डा आपके हाथ में, लैम्डा आपके हाथ में 2/पाई है, तो यहाँ पे रखोगे 2/पाई इंटू में अल्फा 1 1 आपके पास कितना निकल कर आया? 1/2 है ना? तो ये π/2 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा? कैंसिल होके 0 दे देगा, 1 माइनस 1, बोलो, है ना? तो ये आपके पास 0 दे देगा। देख लो एक बार, ठीक है, क्लियर? चलो अब एक बार के लिए क्या निकाल लेते हैं यहां से? अच्छा, अल्फा 1 2 भी एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा 1 2, तो अल्फा 1 2 आपके पास क्या आएगा? बीटा 1 अल्फा 2 dx, 0 से 1, सॉरी 0 से पाई। तो बीटा 1 कितना है? बीटा 1 आपके पास है कोस एक्स, अल्फा 2 कितना है? माइनस का साइन एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। ये आपके पास क्या होगा? साइन 2x, 1/2 बाहर माइनस का, इंटीग्रेशन करोगे 0 से पाई। तो ये आपके पास साइन का इंटीग्रेशन कितना आएगा? कोस आएगा, है ना? यही आएगा ना? तो देखो कोस ऑफ 2x अपॉन में 2, वो भी माइनस का, 0 से पाई। आप यहाँ पे कोस में 2 पाई, पहले पाई रखोगे और फिर आप क्या रखोगे? 0 रखोगे, तो ये 1 माइनस 1 करके आपको 0 दे देगा जी। तो अल्फा 1 2 आपके पास 0 आ गया, तो ये वाला आपके 0 मिल गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके पास ये पहली जो रो है वो आपके पास पूरी तरीके से 0 आ चुकी है। और आपको एक चीज तो पता है कि अगर आपके ये जो प्लस माइनस 2 पाई जो आपके पास आइगन वैल्यूज होती हैं, जो आपके पास आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 2/पाई होती हैं, वो आपके पास अगर इनमें से एक आप 2/पाई ले रहे हो, ओनली एक आइगन वैल्यू ले रहे हो, तो उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, ये आपको पता है, ठीक है? सिर्फ मैं इसकी होमोजेनियस की बात कर रही हूं। इसका मतलब उसकी रैंक है वो आपके पास 1 से कम रही होगी। तो पक्का ये जो नीचे वाली रैंक है ये आपके पास, मतलब जो नीचे वाली रो है, इसमें कोई कोई नॉन जीरो एंट्री तो आपको पक्का मिलेगी। तो यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो। अब आपको देखो कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला चाहे कैलकुलेट मत करो, लेकिन ये वाला अगर कैलकुलेट करने से आइडिया लग जाता है थोड़ा तो बहुत ठीक है, ठीक है? यहाँ पे एक बार इस वाले को कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज निकल कर आती है वो किस तरीके से निकल कर आएंगी भाई? आपके एक तो 2/पाई होगी, एक माइनस 2/पाई होगी। अब अगर 2/पाई हो गई, ठीक है, तो पक्का आपके पास रैंक तो 1 से कम आएगी, क्योंकि अगर दोनों होती एक साथ अगर दोनों होती तब तो यूनिक सोल्यूशन आता, है ना? तो यहाँ पे जब आप इसके लिए कैलकुलेट, एक बार इसके लिए और कैलकुलेट कर लो 2 के लिए, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ से, बीटा 2 और अल्फा 2, बीटा 2 और अल्फा 2, है ना? तो ये आपके पास क्या आएगा? साइन स्क्वायर एक्स dx, 0 से पाई। और साइन का अगेन कोस के अंदर जैसे ही कन्वर्ट करोगे तो ये आपको इसी फॉर्म का कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका माइनस, ये बस आपका प्लस ले रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है और कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी आपका कितना निकल कर आएगा? बोलो, इसको चेक करो फटाफट से, क्या आएगा? अल्फा 2 2, यहाँ पे 1 प्लस होता जी, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस होएगा, ओके? तो माइनस 1/2 आ जाएगा, माइनस π/2 आ जाएगा। एक बार देख लो इसको, है ना? माइनस π/2 आ गया, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो माइनस π/2। तो 1 माइनस में लैम्डा, लैम्डा आपके पास 2/पाई था और माइनस में π/2, देख लो। तो ये आपके ऐसे बन गई 0 0। इसका मुझे नहीं पता क्या है, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली अगर 0 आ गई तो मुझे ये वाली अगर नॉन जीरो मिल गई तो रैंक वैसे ही 1 हो जाएगी, ठीक है? तो ये आपके पास 1 प्लस में 1 यानी 2 आ जाएगी। तो इसकी रैंक जो निकल कर आई है वो आपके पास 1 आई है, तो आपको इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये आपके पास 1 निकल कर आई। अब हमें देखना है गामा जी। गामा जी अब आपके पास क्या होगा? आपको इतना तो पता है कि डी और गामा जे जो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी उसकी रैंक आपके पास रैंक ऑफ डी के इक्वल होनी चाहिए, तभी आपके पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रखेगा, है ना?
इसका मतलब जब आप डी गामा जे बनाएंगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। देख लो एक बार। अब यहां पे आपके पास गामा टू कुछ भी हो, गामा टू कुछ भी हो, आपका गामा वन 0 होना चाहिए, तभी तो रैंक दोनों की 1 बन सकती है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे A44 एंट्री इसीलिए चेक कर रहे हैं, A22 सॉरी तुषार, A22 इसीलिए चेक कर रहे हैं ताकि हमारी रैंक कहीं 0 ना बन जाए। ठीक है, तो ये देखो आपके पास वैसे बनती नहीं है, रैंक 0 बनेगी नहीं क्योंकि दोनों आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, तो रैंक भी आपके पास, आप इसको डायगोनलाइजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से जा सकते हो क्योंकि आपके पास दोनों रैंक, दोनों जो आपके पास आइगन वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो एक आपकी 2/पाई आएगी, एक आपकी माइनस का 2/पाई आएगी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2/पाई के कोरेस्पोंडिंग निकाल रहे हो, तो ये वाली आपकी दूसरी वाली जो ब्लॉक है वो आपका 0 का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आइगन वैल्यू एक ही दी हुई है तो एक ही ब्लॉक आपको मिलेगा। तो वैसे भी देख सकते हो। समझ पा रहे हो इसको, डायगोनलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उससे भी जा सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपको वैसे ही श्योरिटी मिल जाएगी कि इसकी रैंक 1 होने वाली है क्योंकि ए ब्लॉक एक एक ऑर्डर का ही बनेगा सिर्फ। चलो, तो अब गामा 1 निकालना है हमें सिर्फ, और गामा 1 को चेक करना है कि क्या गामा 1 आपका 0 है या नहीं है। बस अगर 0 हुआ तो ये आपके पास ऐसा बन जाएगा, अगर 0 हुआ तो गामा 2 से हमें कोई मतलब नहीं है वो कैसा भी हो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो जो रैंक आएगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की वो ऑलवेज 1 आएगी। इसको 0 होना पड़ेगा बस। अब इसको 0 होना पड़ेगा तो बस हमें यही चेक करना है कि क्या गामा 1 0 है बस। और गामा 1 होता क्या है, fx इंटू में β1 dx। बस आपको ये चेक करना है, ये अगर 0 बन गया तो आपके पास वो fx आपका वर्क कर जाएगा। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपके पास दिया हुआ है cos x, cos 5x, sin x और sin 5x, तो cos x जब आप यहां पे रखेंगे तो गामा 1 कितना आएगा, fx आपके पास कितना है, fx कहाँ है fx, अच्छा fx तो आपके पास cos x है, β1 कितना है, बीटा वन आपके पास cos है, तो cos को cos से कर रहे हो तो ये आपके पास ऐसा नहीं आएगा क्या, cos x dx 0 से पाई अगेन, और ये आप ऑलरेडी सोल्व करके आ चुके हो। कैसा आएगा, नॉन 0 आएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास 0 होना चाहिए, ये आपके पास 0 होगा तभी वर्क करेगा। तो ये आपका cos x तो 0 नहीं दे रहा, तो ये गलत। cos 5x देख लो, जब आप cos 5x पुट करेंगे इसकी प्लेस पे तो गामा 1 आपके पास क्या आएगा, cos ऑफ 5x, ए ऑप्शन के लिए कर रहे हैं, और cos ऑफ x dx 0 से पाई, ये आपका 0 आ जाएगा ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी जा सकते हो आप। सी ऑप्शन के लिए गामा आपका cos sin x दिया हुआ है, तो sin x cos x करो, 0 से पाई करो। ठीक है, ये आपका होगा sin 2x बाई 2। ठीक है, sin 2x का जब आप करेंगे तो इंटीग्रेशन तो cos के अंदर कन्वर्ट होएगा, और cos में जब जैसे लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका 0 दे देगा। अगेन डी ऑप्शन में गामा 2 आपको जो गामा 1 जो आपको फंक्शन दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है sin 5x cos x dx। अगेन यहाँ पे इसको करोगे तो ये 0 देगा, तो इसका मतलब ये तीनों के लिए 0 है। तीनों के लिए अगर 0 है, ठीक है, तीनों के लिए अगर 0 है तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये आपका बी सी डी एंड डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो, इसको कर लो। ठीक है,
4 मिनट, चलो 5 मिनट ले लो, इसमें 4 मिनट ले लो, करो इसको फटाफट से। हो गया, ये लगता है सबका, है ना? करवाएं इसको। चलो देखो, आपके पास ये गिवन है, कहता है आर एक्स टी एंड यू एक्स डिनोट द रिजोल्वेंट कर्नल एंड द सोल्यूशन। ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल को डिनोट कर रहा है एंड ये आपका सोल्यूशन को डिनोट कर रहा है ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपको वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। आपसे कहता है इनमें से कि क्या रिजोल्वेंट कर्नल होगा और सॉल्यूशन की क्या वैल्यू आएगी log 8 पे, नेचुरल log और नेचुरल log 7 पे, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको किस तरीके से करोगे? सबसे पहले यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ऐसे का मैंने शॉर्टकट आपको लिखवाया हुआ है रिजोल्वेंट कर्नल निकालने का। जब भी आपको e की पावर समथिंग कुछ दिखता है तो इसका डायरेक्ट जो आपका रिजोल्वेंट कर्नल निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है, देखो।
इसका जब आप रिजोल्वेंट कर्नल निकालेंगे तो वो एक तो आएगा e की पावर, ये जो था वो तो एज इट इज, इनटू में आपके पास e की पावर लैम्डा का x माइनस टी आता है, अगर आपको ध्यान हो तो। लिखवाया हुआ था ना ये, मतलब इस टाइप के लिखवाए थे ना आपको कि शॉर्टकट इस तरीके से निकल कर आते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आप देखो लेमडा आपको 2 दी हुई है ना। देखो एक मिनट, इसको मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। लेमडा आपको 2 दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे मैं लेमडा को 2 पुट कर दूं तो ये आपके पास बनेगा e की पावर 2t माइनस e की पावर 2x, प्लस में 2x माइनस में 2t, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपको 1 मिल गया। इसका मतलब रिजोल्वेंट कर्नल तो आपके पास 1 आया है, तो ये ऑप्शन गलत है ना, बी ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन करेक्ट। अब चलते हैं हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालते हो, रिजोल्वेंट कर्नल की हेल्प से, है ना। तो ux इक्वल में आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास आएगा e की पावर x प्लस में ट्वाइस नेचुरल लॉग 6 से x तक, है ना। और यहाँ पे आप रिजोल्वेंट कर्नल रखते हो और यहाँ पे आप सॉल्यूशन जो आपको f(x) दिया रहता है उसको आप रखते हो t की फॉर्म में। तो ये मैं e की पावर t रखती हूँ यहाँ पे, देख लो एक बार, है ना। तो ये आपके पास आया e की पावर x प्लस में e की पावर t या e की पावर x माइनस e की पावर नेचुरल लॉग 6, देख लो एक बार, और 2 बाहर है आपका, है ना, सही है। तो ये आपके पास आएगा e की पावर x 3 और माइनस में ट्वाइस ये आपका आ जाएगा 6, देख लो एक बार, क्या यही आ रहा है, क्या आपके पास यही आ रहा है। अब आप कैलकुलेट कर लो, नेचुरल लॉग 8 पे आपसे पूछवा रहा है वैल्यू और 6 पे 7 पे सॉरी, तो 3e की पावर नेचुरल लॉग 8 माइनस में 12, तो ये आपके पास 12 आ रही है, सही जा रही है क्या। तो ये आपके पास गलत है, हमारी तो 12 आ रही है, इसने कितनी दी हुई है, इसने दी हुई है 10, तो ये गलत। अब 7 पे निकालो, तो u ln ऑफ 7, तो 3e की पावर ln ऑफ 7 माइनस में 12, तो ये आएगा 21 माइनस में 12, है ना, बोलो। तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, तो ये आपके पास 9 आ जाएगा, तो बिल्कुल आपके पास ये वाला आंसर क्या आएगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ए एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। चले आगे, क्लियर है, बोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं ना। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 4 मिनट दे रही हूं, ठीक है, इसको सोचो आराम से और फिर करो। स्टार्ट हो गया टाइम, करो।
चलो जी, टाइम खत्म। ए आया, ए आ रहा है सबका? देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, मैं पहले ही बता देती हूँ। इसको करने के दो तरीके हैं। आपके पास फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन दी हुई है, या तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि इनमें से जैसे हम ऐसा करते हैं ना कि x वाली टर्म्स बाहर ले लेते हैं, तो जो अंदर इंटीग्रेशन बचता है उसको आप c1 का नाम देते हो, फिर सेकंड इंटीग्रेशन को c2 का नाम दे सकते हो। या तो आप उस मेथड से जा सकते हो, या फिर अगर आप इसको ध्यान दें तो ये आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है c की जिसके लिए इंटीग्रल इक्वेशन आपका एक सॉल्यूशन रखेगा। मतलब सॉल्यूशन रखना, या तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन या फिर आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन अगर रख रहा है और यहाँ पे आपको लैम्डा भी 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आप ये चेक करोगे कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन किस किस कंडीशन के ऊपर आ सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे किया था क्वेश्चन, अभी जो करवा के आई हूँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वहां से भी आप इसको जा सकते हो। ठीक है, तो मैं एक बार देखना उसी से ही आपको करवाती हूँ। बाकी इस जो पहले वाले मेथड है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, देखना यहाँ से आपके पास yx है 1 प्लस में x प्लस में cx स्क्वायर, ये आपको fx दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका fx है, प्लस में ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 3xt yt dt, ये आपको दिया हुआ है, और आपकी जो लिमिट है वो 0 से 1 जा रही है ना। ये आपके पास लैम्डा है, याद रखना लैम्डा, ये आपको लैम्डा दिया हुआ है। यहाँ पे ये आपका अल्फा 1 है, इनटू में बीटा 1 है, ये आपका अल्फा 2 है और ये आपका बीटा 2 है। ठीक है, मतलब अल्फा 1 आपके पास 1 है, बीटा 1 आपके पास 1 है, अल्फा 2 आपके पास माइनस का 3x है, और बीटा 2 आपके पास t है, लेकिन मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x लिख रही हूँ। ये आपके पास है। ठीक है, आपको चाहिए अगेन, देखो इसके पास या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होना चाहिए या फिर यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे वो लैम्डा तो फिक्स करके नहीं देता है ना, या फिर मतलब इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहे होंगे। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन अगर रहे होंगे तो आप फिर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे जाएंगे, तो आप रैंक ऑफ डी गामा जे ये चेक करेंगे ऑगमेंटेड, ये आपके लेस देन n होनी चाहिए, मतलब लेस देन 2 होनी चाहिए। यही होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए। तो ये कब कब हो सकता है, हमें वो c की वैल्यू चाहिए। सही है, चलो मतलब जो गामा जे है उसमें आपका fx है, उसका यूज होगा, वहां से हमें c की वैल्यू पता चलेगी। तो सबसे पहले d निकालें, d आपके पास ये आएगा, देख लो एक बार, है ना। अब इसको निकालना आसान है, जो आपके पास अल्फा 1 1 आएगा वो आपके पास आएगा बीटा 1 और अल्फा 1। तो बीटा 1 और अल्फा 1 आपके पास क्या है, 1 1 है दोनों, तो यहाँ पे dx आ जाएगा, और जो लिमिट लगेगी वो 0 से 1 आपको दी हुई है, तो ये आपके पास 1 आ गई। देख लो अल्फा 1 2 जब आप निकालेंगे अल्फा 1 2, तो वो आपके पास कितना आएगा, बीटा 1 अल्फा 2, बीटा 1 अल्फा 2 यानी माइनस का 3x, तो यहाँ पे मैं माइनस का 3x dx रख दूं, 0 से 1 लिमिट है, तो माइनस का 3 बार x² 2 इंटीग्रेशन, यानी ये आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट। अल्फा 2 1 निकालो, अल्फा 2 1 कितना होगा, बीटा 2 अल्फा 1 dx, है ना। तो बीटा 2 कितना है, बीटा 2 x है, अल्फा 1 कितना है 1 है, तो x dx 0 से 1, x² 2 यानी 1/2। अल्फा 2 2 कितना है, अल्फा 2 2 0 से 1 बीटा 2 अल्फा 2 dx, तो बीटा 2 अल्फा 2 कितना है x और माइनस का 3x, तो माइनस का 3x² dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, तो माइनस का 3x³ बाय में 3 यानी 1/3, तो ये आपका -1 आ जाएगा। देख लो एक बार डायरेक्ट। और आपको जो लैम्डा है वो आपको 2 दी हुई है, तो आपकी जो d बनेगी वो क्या बन जाएगी, 1 माइनस में लैम्डा इंटू में अल्फा 1 1, तो यानी 1, माइनस में लैम्डा अल्फा 1 2 यानी माइनस का 3/2, माइनस में लैम्डा अल्फा 2 1 यानी 1/2,
और 1 माइनस में लैम्डा अल्फा 2 यानी माइनस का 1। देख लो एक बार, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सही है, बोलो। अरे यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? नो डाउट, चले आगे। तो ये देखो डी आपके पास क्या बनेगी, 1 माइनस 2 यानी -1, ये 2 से 2 कैंसिल, +3, ये आपका -1 और ये आपका +3, इसकी रैंक तो 1 आ गई है ना। अब आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए रैंक ऑफ डी गामा जी, है ना। ये भी आपके पास इसके इक्वल ही होनी चाहिए, यही बात है ना। यानी -1 3 गामा 1 गामा 2। जब आप इसको रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपके पास ऐसी रहेगी, देखना। देख लो एक बार, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है, अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये जो है ना, ये आपके पास 0 होनी चाहिए बस। उसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाएंगे, मतलब वो आपका एक सॉल्यूशन पक्का रखेगा। यूनिक ना रखे, सॉल्यूशन तो रख रहा है, इनफाइनाइट रख रहा हो चाहे, सॉल्यूशन तो है उसके पास। इसका मतलब गामा 2 माइनस गामा 1 शुड बी 0, ठीक है, तभी तो उसकी रैंक दोनों की इक्वल आएगी। तो यहां पे अगर ये 0 हुए तो ये आपके पास होता क्या है, गामा 2 माइनस गामा 1। गामा 2 देखो पहले, बीटा 2 एफ एक्स डी एक्स 0 से 1, माइनस में बीटा 1 एफ एक्स डी एक्स 0 से 1। यहां पे मैं दोनों में से बीटा 2 माइनस बीटा 1 ऐसे निकाल लो, एफ एक्स कॉमन लेकर, तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। बस आपको ये चेक करना है कि इसका इंटीग्रेशन कहां पे 0 हो रहा है, बस आपको ये इसको 0 के साथ इक्वेट करवाना है और इसको कैलकुलेट करना है सी की वैल्यू। अब बीटा 2 आपके पास क्या था, देखो बीटा 2 आपके पास क्या था, x था, और बीटा 1 आपके पास क्या था, 1 था। तो x -1 रख दो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे रखोगे x -1, और fx क्या था, 1 प्लस में x प्लस में सी एक्स स्क्वायर, है ना। बस इसका इंटीग्रेशन निकालो, 0 के इक्वल पुट करो, c की वैल्यू निकालो, है ना। तो यहाँ पे देखो मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ, x इंटू 1 x आएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा, x इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 होगा, प्लस में c इंटू एक्स क्यूब आएगा, x की पावर 4/4 होएगा, ठीक है। माइनस में 1 इंटू 1 x आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस में x तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और माइनस में सी एक्स स्क्वायर यानी सी एक्स क्यूब बाय 3 आ जाएगा। लिमिट रखी 0 से 1 इक्वल टू 0, 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में c बाय 4 माइनस में 1 माइनस में 1/2 माइनस में c बाय 3 इक्वल में 0, यही बनेगा। 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3, और c बाय 4 माइनस में c बाय 3 कितना हो जाएगा, माइनस का c बाय 12, सही है। और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 माइनस 1 माइनस का 2/3 तो 2/3 हो जाएगा वहां पे जाके, सही है, बोलो। तो यहां पे c की वैल्यू निकल जाएगी, सही है। तो आप इसको इससे भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी वो वाला मेथड ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। जो मैं पहले वाला मेथड बता रही हूँ वो थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, ये थोड़ा सा मतलब शॉर्टकट है, ठीक है, शॉर्ट पड़ेगा ये। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, -8। तो c की वैल्यू आपके पास कितनी निकल कर आएगी, -8। तो ये ऑप्शन करेक्ट, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्लियर है।
चले आगे, चलो अगला देखो। इसको करने के लिए भी मैं आपको दे देती हूं, इसको आप कर लोगे आसानी से, 3 मिनट ले लो, ठीक है, 3.5 ले लो, चलो ठीक है। करो। चलो टाइम खत्म, सबका हो गया, ये भी आएगा, किस तरीके से आप इसको सोल्व कर रहे हो पहले इतना बताओ। डिसोल्वेंट कर्नल से, है ना, चलो तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, रिजोल्वेंट कर्नल निकालोगे। ये आपको KXT दिया हुआ है ना, और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी हुई है। ओके, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन आपको दी हुई है, UX आपको ये दिया हुआ है, ये आपका FX है। ओके, तो आपसे पूछ रहे π/2 के ऊपर वैल्यू, पाई के ऊपर, माइनस पाई के ऊपर, माइनस π/2 के ऊपर, ये आपसे वैल्यूज पूछ रहे हैं। ओके, तो देखो
यहां से क्या करोगे, सबसे पहले रिजोल्वेंट कर्नल से हम इसको मतलब निकालना आसान है ना। तो kxt जो आपको दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी, यही दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं ये इसको k1 का नाम दे दूं, k2xt जब मैं निकालूंगी, मेरे को देखो थोड़ा सा एक बार आइडिया लग जाए कि आपका जो रिजोल्वेंट कर्नल है वो क्या आने वाला है, तो काम बन जाएगा, है ना। तो k2xt जब मैं निकालूंगी तो वो मेरे पास कितना आएगा, थ्री प्लस में साइन एक्स। यहां पे क्या करते हो आप लोग, पहले मैं यहां पे लिख देती हूं k1 x xi, k1 या k1 यहां पे नहीं रखते, यहां पे रखते हो एक्साइटी, ऐसा ही करते हो dxi, है ना। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, 0 से x। ठीक है। तो देखो k1 kx xi आपके पास जब यहां पे रखोगे तो साइन x अपॉन में 3 प्लस में साइन ऑफ xi, और यहां पे रखोगे तो 3 प्लस में साइन ऑफ xi अपॉन में 3 प्लस में साइन ऑफ t dxi। ठीक है, 0 से x, देख लो एक बार, सही है। सॉरी 0 से x नहीं आएगी, आई एम सो सॉरी, t से x आएगी। ठीक है, t से x। ओके, तो ये आपके पास कैंसिल, ये कैंसिल, देखो 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी कॉमन लोगे ना, तो अंदर इंटीग्रेशन पे ये बचेगा। एंड यहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे आप थर्ड आप आइट्रेशन निकालोगे तो वो आपका x माइनस टी का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक आइडिया तो लग चुका है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिजोल्वेंट कर्नल निकाल दूं, बोलो। तो वो आपके पास क्या आता है, k1 प्लस में लैम्डा k2 प्लस में लैम्डा स्क्वायर k3 एंड सो ऑन टू। k1 आपके हाथ में कितना है, 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी, ये तो मैं कॉमन ले रही हूं। अंदर जो बचेगा वो आपका बचेगा 1 प्लस में लैम्डा 1 प्लस में लैम्डा ऑफ x माइनस टी प्लस में लैम्डा स्क्वायर x माइनस टी का होल स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टू। ये आपके हाथ में बचेगा जी। तो ये आपके पास ऐसा आएगा, एक बार देख लो, e की पावर लैम्डा ऑफ x माइनस टी, ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल आया है जी। लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा है वो आपका 1 दिया हुआ है ना, लैम्डा आपका 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा, देख लो एक बार, ये आपका रिजोल्वेंट कर्नल आया, या फिर इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट भी लिखवाया हुआ है, आप वहां से भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है। यहां से यहां पे आप ux आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो सॉल्यूशन आप किस तरीके से निकालोगे, 3 प्लस में साइन x एज इट इज प्लस में इंटीग्रेशन 0 से x, यहां पे इसकी प्लेस पे आएगा रिजोल्वेंट कर्नल। तो रिजोल्वेंट कर्नल आपका यही निकल कर आया था, 3 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 3 प्लस में साइन टी इंटू में e की पावर x माइनस टी, और इंटू में आपके पास आएगा fx, जो आपका ut होता है उसकी प्लेस पे आता है आपका fx। तो ये आपका fx है, इन टर्म्स ऑफ t हम पुट कर देंगे तो 3 प्लस में साइन टी आ जाएगा dt। देख लो एक बार, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास ux बचा 3 प्लस में साइन x प्लस में e की पावर x को मैं बाहर ले रही हूं, तो e की पावर माइनस टी dt 0 से x। देख लो एक बार जी, और प्लस में 3 प्लस में साइन x भी बाहर एक साथ। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है, तो ux आपके पास कितना आया, 3 प्लस में साइन x प्लस में 3 प्लस में साइन x, e की पावर x बाहर, e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी अपॉन में -1, है ना, और ये आपका 0 से x आएगा। देख लो एक बार। अच्छा 3 प्लस में साइन x अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो 1 प्लस में e की पावर x बाहर,
माइनस में e की पावर -x माइनस माइनस प्लस e की पावर 0। यहां तक एक बार देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशन आया। e की पावर x 3 प्लस में साइन x। ओके, अब आपको क्या करना है, यहां से π/2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है। तो π/2 के ऊपर जब आप वैल्यू निकालेंगे, देखो u एट π/2 e की पावर π/2 प्लस में 3 प्लस में 1 है ना, इनटू में 3 प्लस में 1, तो ये आपका 4 e की पावर π/2 आएगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। पाई के ऊपर वैल्यू ये आपको 0 दे देगा, तो ये 3 e की पावर पाई आएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। माइनस पाई के ऊपर ये अगेन 3 e की पावर माइनस पाई रहेगा, 4 तो नहीं रहेगा। और माइनस π/2 के ऊपर आपका ये 3 - 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 e की पावर पाई आएगा, तो ये आपका नहीं आएगा। हेंस ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। तो ये 7 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके जी, ठीक है, तो हम क्लास एंड करते हैं। ओके जी, बाय बाय, टाटा।